अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक हैं? खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हो, खैर से। यार आज है 19 अगस्त, मंगल का दिन है, 7:55 हो गए इस टाइम पे। यार मैं G13 में खड़ा हूँ और अभी माशाल्लाह से मैं ऑनलाइन हुआ। सिचुएशन कुछ इस तरह थी, कल का व्लॉग, कल का दिन दोबारा आपने देखा होगा कि भाई अजीब सा व्लॉग था, अजीब सा दिन था। आज भी इतना अजीब सा दिन नहीं है लेकिन अजीब सा व्लॉग ज़रूर होगा। चक्कर ये यार, कल भी मैंने सुबह सवेरे ऑनलाइन हुआ था और राइड्स मुझे मिलती जा रही थी, मुझे फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बस वो करता रात हो गई। रात के बाद फिर मैं घर चला गया, फिर अभी मैं सुबह निकला हूँ। तो मैंने कहा सुबह आपको बताता हूँ कि कल वाले दिन हमने क्या क्या राइड्स पे की थी, किधर किधर गए थे। 2-3 मसले गाड़ी में कोई मेजर किस्म के आए हुए, उससे मैं डर लग रहा था। तो मैं शाम तक तो ठीक चल रहा था, रात शाम के बाद ना गाड़ी अचानक से ना भगाने लगी। मैंने फिर इरफान भाई को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ कल। तो आज फिर वहाँ जाना है इरफान भाई के पास और गाड़ी ठीक करानी है। अभी राइड्स आ रही है यहाँ से, इस्लामाबाद से। ये अभी नहीं उठाती यार। अभी एक काम करते हैं, अभी आपको सिर्फ बताते हैं कि भाई कल वाले दिन की राइड्स की क्या सूरत हाल थी, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया था हमने। और ये क्या है, नीड, एक मिनट, नीड क्रोडन टेक्स्ट, ये क्या चीज़ है यार, ये नई चीज़ आई है। नीड ट्रैक्स फ्रॉम बैक एंड, क्या टेक्स्ट भाई। मुझे लगता है ये कुछ लिखेंगे इनड्राइव की तरफ से, इनड्राइव वाले कुछ लिखेंगे तो ये इस पे आएगा। बाकी पिक्चर तो नहीं हटी, नहीं पिक्चर तो पड़ी है ऐसी। खैर सिचुएशन ये है कि भाई कल वाले दिन की राइड्स आपको बताता हुआ चलूँ। ये है कल वाले दिन की राइड्स। माशाल्लाह से 9,782 रुपये कर लिए और टैक्स काट के 8,706 रुपये और प्लस 1,000 रुपये हमारा टैक्स कटा था। इसमें से आपको बताता हुआ चलता हूँ यार, सुबह सवेरे से हमने क्या क्या राइड्स पिक की थी, किधर किधर गए थे और बड़ा मज़ा आया। कल मैं G13 में ऑनलाइन हूँ और पहली राइड जो उठाई है ना वो ये चेक करें। ये उठाई थी भाई G13 से एरिड एग्रीकल्चर फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल जाना है। 32 किलोमीटर राइड थी, 1580 रुपये में उठाई थी। ये भाई राइड मैंने थी, ये पहले आ रही थी 850 की आ रही थी, फिर उन्होंने खुद ब खुद 1100 रुपये किया, फिर मैंने एडिट करके भाई 1580 की, क्योंकि उस वक्त बारिश हो रही थी तो इन्होंने जाना ही जाना था तो हमने उठाई थी राइड। प्लस कल G13 में जो राइड्स पड़ी थी ना ऐसी, मतलब कोई उठाने वाला नहीं था। बड़ा मज़ा आया था यार कल काम करने में। उसके बाद एक और राइड उठाई वहीं से DHA फेज़ 1 से NSTP पार्किंग, 24 किलोमीटर राइड थी, 1050 रुपये उठाई थी। ये भी राइड मिनी थी और ये आगे होता है 24 किलोमीटर राइड 750 के आसपास आती है। तो इसको भी मैंने एडिट करके 750 नहीं, 650, हाँ 700 की राइड थी। तो इसको मैंने लास्ट फेयर दिया था 1050। तो इन्होंने एक्सेप्ट करी थी, पहली बार में तो एक्सेप्ट की लेकिन दूसरी बार में एक्सेप्ट कर ली। इनको मैंने जैसे ही NSTP छोड़ा, फिर वहाँ से बोलान रोड से एक राइड आई थी अंदर से भाई। ये थी वीज़ा सीकर शटल सर्विस, 21 किलोमीटर राइड, 14 से 44 रुपये में पे की। ये विदेशी राइड थी और ये कस्टमर फेयर पे मैंने पे की थी। इनको मैंने वहाँ पे छोड़ा। उसके बाद वहाँ से एक और राइड आ रही थी ये वाली, ये मैंने पिक कर ली थी लेकिन इनके पैसेंजर ने खुद कैंसिल की है। ये आ रही थी मस्जिद अबू तराब की, ये शायद मुझे लगता है राइड थी अपनी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की। लेकिन चक्कर ये था कि यार मैं जब इनको छोड़ रहा था ना पिछली राइड को, तो ये साथ ही पड़ी हुई थी। मतलब आपको पता है 1 किलोमीटर के रेडियस में जब आते हैं ना तो राइड्स आ रही होती है, तो मैंने वो राइड साथ ही पिक कर ली थी। तो इनको मैंने पिक किया, जा रहा था तो इन्होंने राइड खुद ही कैंसिल कर दी, फिर मैंने रहने दिया इनको। उसके बाद एक और राइड मुझे मिली और ये वाली राइड थी, ये वहीं से वीज़ा शटल सर्विस से। ये मेडक्यू गेस्ट हाउस है, G13 में है। और ये इनको पिक किया, 25 किलोमीटर की राइड थी, 25 किलोमीटर की राइड थी, 790 रुपये उठाई। ये 711 रुपये में आ रही थी, इसको फर्स्ट ऑफर दी थी, एक्सेप्ट हो गई थी। इसके बाद एक और राइड मैंने उठाई और वो राइड थी ये वाली। ये राइड थी G13 से G11 की, 7.5 किलोमीटर की राइड थी और ये राइड थी 330 रुपये में। उसके बाद एक और राइड आई ये वाली और ये थी G10 से, पहले G11 छोड़ी, G10 से अब राइड आई एक यूनिवर्सिटी की। ये 430 रुपये की राइड आई, 8 किलोमीटर, ये 334 रुपये की आ रही थी। इसको मैंने सेकंड थर्ड फेयर ऑफर किया था, 430 रुपये एक्सेप्ट हुई थी। उसके बाद एक और राइड पिक की मैंने और वो राइड थी, ये मैं राइड क्यों नहीं पिक कर रहा ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये नमल गेट 3 से एक राइड आई थी, बेरियन एन्क्लेव सेक्टर J की, 27 किलोमीटर राइड, 771 रुपये की आ रही थी, 761 रुपये की आ रही थी। इनको मैंने पिक किया 83 रुपये, तो सीधे से टैक्स कट गया भाई, कितने बचे, 677 रुपये, 27 किलोमीटर के। ये थोड़ी सी राइड गलत पिक करी थी, लेकिन पिक इसलिए की थी कि नमल गेट 3 पे ना, नमल पे थोड़ा सा रश था ड्राइवर्स का, तो मैंने कहा भाई उठाओ और निकलो, फ़ायदा नहीं है यहाँ पे टाइम ज़ाया करने का। ये हो गया। उसके बाद एक और राइड पिक की मैंने, ये वाली राइड थी, ये भी थी भाई 25 किलोमीटर राइड, 750 रुपये की राइड थी। इन्होंने जाना था बेरियन एन्क्लेव से ही, चंद स्टेशन I8 की राइड थी। ये 25 किलोमीटर राइड,
60 रुपये में पड़ी, 70 रुपये में पड़ी। उसके बाद एक और राइड पे की, वो ये वाली राइड थी, इन्होंने H8 से सिटी हॉस्पिटल जाना था। ये तकरीबन भाई 315 की राइड थी, 315 की राइड थी, 7 किलोमीटर राइड। इनको G6 छोड़ा, G6 के बाद मैंने यार सीधे सीधे मैं चला गया था अपना छोटा सा काम था, तो मैं जीटन चला गया था। जीटन के बाद अच्छा ये राइड मैंने आपको बता दूँ, ये राइड 1:16 पर ड्रॉप की है। तो ये राइड उठाई है भाई 2:50 पर। छोटा काम था जीटन में वो किया, उसके बाद ये राइड उठाई आखिरी। और इन्होंने जैसे G13 घर की राइड थी, मैंने इनको जैसे घर छोड़ा, इनके घर छोड़ा, मैं अपने घर निकल गया। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन भाई जो ऑनलाइन हुआ हूँ भाई 2 घंटे बाद राइड उठा के मैं सीधा चला गया था भाई G13 दोबारा से अंदर की राइड थी। और वो राइड थी भाई 340 रुपये की वो ले राइड थी। उसके बाद एक और राइड पे की, और वो राइड थी G13 से इन्होंने जाना था F8 16 किलोमीटर राइड 590 रुपये में, ये भी मैंने कस्टमर फेयर दिया। उसके बाद ये वाली F8 से G7 की राइड थी 3.5 किलोमीटर राइड भाई, ये 200 रुपये में इनको पिक किया। उसके बाद G7 से बिलियरी की राइड थी 2 किलोमीटर की राइड 324 रुपये, ये सबसे मजे की राइड थी, 324 में इनको ड्रॉप किया। उसके बाद F6 से राइड आई सीधा H13 की, और ये 17.5 किलोमीटर छोड़ के मैं सीधा आ गया था घर की तरफ। उसके बाद एक लास्ट राइड उठाने की कोशिश की थी ये वाली, लेकिन ये उठाई नहीं, तो उसके बाद फिर मैं घर निकल गया था। ये मैंने खुद कैंसिल कर दी थी, रेट बड़े बुरे आ रहे थे। मैं निकल गया था घर की तरफ, और उसके बाद राइड नहीं मिली थी। फिर जो टोटल हुआ है आज का वो 8,706 रुपये हुआ। 8,706 रुपये में जो हमारे पास लगा है पेट्रोल, वो 2,900 रुपये का लगा है। 6 रुपये माइनस 2,900 का लगा। हाँ अबे भाई साहब कितना आया, 5,800 रुपये। समझ आज के दिन प्रॉफिट निकले। चक्कर ये था यार, मैं जा रहा था सीधा और राइड्स पे कर रहे, लेकिन सबसे बड़ा मेजर इशू आया था भाई। मैकेनिक इरफान भाई को कॉल की मैंने, कहा भाई ये सीन हो चुका है, इधर इस टायर में से आवाज़ आ रही है, इस टायर में से आवाज़ आ रही है, और ये जब गाड़ी चलाओ तो स्टीयरिंग यूं कांप रहा होता है। हालांकि मैंने अभी स्टीयरिंग रैक पूरा चेंज कराया, स्टीयरिंग भी पूरा चेंज कराया, प्लस टायर मैंने नए डलवाए। तो अब ये इसकी सिचुएशन समझ आ रही है कि ये यूं क्यों हो रहा है। तो अभी मैं वही राइड ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा यार आइटन की राइड ढूंढते निकलते हैं सीधा आइटन की तरफ। तो अब देखते हैं राइड जैसे मिलती है। ये है राइड्स, लेकिन ये इतना फ़ायदा नहीं है भाई, फास्ट यूनिवर्सिटी की इतनी की राइड आ रही है। देखते हैं, अगर तो एक्सेप्ट कर ली ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। 450 की राइड ऑप्शन तो दी है, लेकिन इतने में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इतने में मैंने जाना नहीं है, 9:30 बजे इरफान भाई ने पहुंचा, तो 1.5 घंटा हमारे पास, तकरीबन 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे में मैं अगर 2,000 रुपये भी कर लूँ ना तो काम फिट हो जाएगा, क्योंकि भाई इरफान भाई को तो भी पैसे देने। तो उस चक्कर में ना देखते हैं जैसी कोई राइड एक्सेप्ट होती है, फिर मैं आगे बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक आपको पता है आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे प्यार पर कमेंट्स करने हैं। हमारे 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और चेक करें। गुड बेहतरीन फिट होगा काम यार। आखिर तक ऐसी व्हीलिंग छोड़िए, व्हीलिंग की वजह आ रही है साथ, तो है। अब देखते हैं राइड सब करते हैं। हाँ 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले। फेसबुक पे मैंने अपना पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पे जाकर मुझे फॉलो करें। जिसने भाई ने फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे फेसबुक पे फॉलो करें, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके फेसबुक पे फॉलो करो। जो फेसबुक पे मेरे दोस्त देख रहे हैं वो जाके यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब का भी लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर ये राइड्स है भाई, और लेकिन राइड्स G13 नहीं भाई, कोई G10 किया है, कोई G11 किया है, कोई F5 की ना है। G5 F5 जाना ही नहीं है, F7 G7 नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे गए वहाँ फंस जाएंगे, वहाँ पे राइड्स होती नहीं। तो उन सेक्टर्स में रहना है जिन सेक्टर्स में आबादी है, लेकिन ऑफिस नहीं है। ऑफिस F7 में है, F8 में है, F6 में है, G6 में है, G5 में है, G7 में भी है। तो इन जगहों में तो जा नहीं रही हूँ। वापसी का वहाँ से निकलने का कोई मूड नहीं होना, और कोई भी प्लान उस तरह से नहीं बनेगा। बाकी है कि I10 निकल जाए, I10 निकल जाए, और G10 निकल जाए, G9 निकल जाए, G13 खड़े में, G11 G12 तो जाना ही नहीं है, F11 F10 निकल जाए भाई, वहाँ से राइड्स मिल जाती, लेकिन इन आखिरी सेक्टर्स में नहीं मिलती जो मैंने आपको बताई है। खैर अभी देखते हैं राइड जैसे सेट होती है, फिर मैं बताता हूँ हमारी कौन सी राइड सेट हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं। ये राइड आ रही है एक, और ये है 420 रुपये की राइड देते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। चलो भाई चलो नहीं भाई, 340 वाले वैसे ही पहले खड़े हुए हैं। ये भी राइड आ रही थी, लेकिन एक्सेप्ट करने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि रेट तो देखे ना, रेट देखते हैं। एक्सेप्ट कर ली ठीक है, लेकिन 570 में कोई भी नहीं उठाएगा कंफर्म्ड, इतना तो भाई अंदाज़ा हो गया। देखें चलो ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव
कितने 19 किलोमीटर राइड, 600 में वापसी की राइड नहीं मिलेगी वहाँ से। H13 G13 हो ये किसको मैंने किया समझ नहीं मुझे। ये सही है, 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 सही है। जब तक इनको छोड़ता ना वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर पहुँच जाऊँगा, वहाँ से मैं निकल कर I-10 चला जाऊँगा। लेकिन 604 में कोई ना कोई तो उठाने वाला होगा। चल भाई इतना अच्छा रेट दिया यार। अब 604 में भाई 20 किलोमीटर तो नहीं जा सकता। कितने किलोमीटर की राइड है? 19 किलोमीटर की राइड है, 33 मिनट में छोड़ दिया। 40 मिनट की राइड जो छोड़ते हैं ना वो 1000 रुपये में छोड़ते हैं हाईवे की राइड। अभी 33 किलोमीटर की राइड भाई, 33 मिनट की राइड 604 रुपये में आ रही है। इसको इससे ज़्यादा कम फेयर नहीं देंगे। अभी 8:07 हो गए, चेक किए, एक्सेप्ट होगी ना, 2 दफ़ा ऑफर दिए, एक्सेप्ट होगी। खैर इनको पिक करते निकलते हैं H11 की तरफ पे, देखता है कैसा किताब हमारा और कौन कौन से हमें राइड्स मिलती है, कहाँ कहाँ जाते हैं। इस चीज़ की बात मैं कर रहा था ना कि अगर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ राइड्स को आधा घंटा लेट उठाना शुरू करो ना सुबह के टाइम, तो ये होता है भाई फास्ट प्लीज भाई, उसको उससे जाना ही जाना है। तो सुबह का अगर हम सब लोग मिल के रख लेना भाई, सुबह 6 से 10 बजे तक सब ने थर्ड फेयर देना है। 10 के बाद से लेकर 3 बजे तक सब फर्स्ट फेयर पे चलें, बल्कि कस्टमर फेयर पे चलें, बल्कि 10 रुपये कम ले लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस वाले टाइम है, सुबह ऑफिस वाले टाइम है। अगर ये सब ने थर्ड फेयर दे डाला ना भाई, हमारा सुबह ही इतनी कमाई हो जाएगी कि हम दोपहर में हम करेंगे नहीं। तो इसलिए भाई यूं करना शुरू कर दो। चलिए भाई साहब राइड मैंने ड्रॉप कर दी है, बस अभी जा रहे हैं सीधा पुलिस लाइन से आगे निकल रहा हूँ। और ये अच्छी राइड थी यार, फिट राइड थी ये वाली। और ये राइड थी भाई साहब कितने किलोमीटर से, किलोमीटर भी तो चेक कर लेना, पता चलेगा भाई किलोमीटर 26 किलोमीटर की राइड हो। यहाँ सिग्नल्स नहीं आते, बाहर निकलते नहीं, यहाँ से बाहर निकल के जाता हूँ आपको। आगे ये राइड थी 18 किलोमीटर की राइड और 730 होगी। गुड है, बस आगे निकलते हैं, I-10 निकलते हैं डायरेक्ट वहीं से, बल्कि सीधा निकलते हैं, सीधा आगे जाते हैं। यहाँ से कोई राइड में तो ठीक है, नहीं तो I-10 निकलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी भाई साहब आगे, ये सामने ये कब्रिस्तान है, इस साइड पे है भाई ये फास्ट यूनिवर्सिटी है, ये भी सामने आलूदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अल्लाह के सिग्नल्स का मसला ना हो, नहीं है बस सही यार। बारिश भी शुरू हो गई यार, बारिश ना होती ना यार। ये बारिश का चक्कर ये है कि यार कोई पार्ट ऐसा ना हो कि पिंडी से मंगवाना पड़े और पिंडी से फिर पार्ट कोई आ ही ना। तो अल्लाह करे अभी बारिश थोड़ा सा हल्की हल्की हो। इरफान भी आज एक दफ़ा गाड़ी चेक कर लें, जो पार्ट्स मंगाने बंदा पार्ट्स ऐसे फ़ौरन हो गया, उसके बाद अल्लाह खैर की बारिश इंशाल्लाह नाज़िल फरमाए। बाकी ये देखें ना यार, यहाँ पे राइड्स इधर इसलिए खड़ा हूँ, आगे इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि आगे जो है ना वो अपना सिग्नल्स नहीं होते तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यहाँ पे खड़े, यहाँ पे देखते हैं राइड एक्सेप्ट होती है, फिर यहाँ से भी निकलते हैं। लेकिन मेरा सर प्लान ये था कि इरफान भी को मैंने मैसेज किया हुआ था कोई पिछले हफ्ते, मैंने कहा यार इतवार कहूँगा, इतवार का काम बढ़ गया, फिर मैं निकल गया, फिर दोबारा इस इतवार को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अब इतवार कहूँगा और मेरा नंबर रखिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। इतवार का आपको पता चक्कर ये होता है यार, इरफान भाई तकरीबन 9 बजे इनको बुला लेता हूँ, बल्कि वो 9 बजे आ जाते हैं और साथ काम वाम कर रहा होता हूँ। और आपको पता है इतवार वाले दिन सुबह काम नहीं होता और ये वाला पीक टाइम होता है। इसमें अगर 4 घंटे भी लग गए तो आपके 2000 तो वैसे ही गए प्रॉफिट, और इतवार के अगर 4 घंटे लगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कोई 1000 रुपये का प्रॉफिट जाएगा, मैक्सिमम 1200 का, और इसमें 2000 से ऊपर ही प्रॉफिट होता है। तो इसलिए फिर मैं इतवार के दिन रखता हूँ, लेकिन बस नसीब में भी लिखा था। अच्छा एक और चीज़ की अभी मैं करवा सकता था, एक्सटेंड कर सकता था कि यार इतवार तक जाए, लेकिन मुझे आवाज़ ऐसी आ रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा कोई काम बढ़ जाए इतवार तक और वो 2000 के बचाने के चक्कर में मैंने कोई 20,000 का नुकसान हो। मैंने कहा भाई आज ही चेक करा लेते, तो अभी बस इंतज़ार कर रहा हूँ और देखते हैं राइड का भी देखते हैं। राइड जब एक्सेप्ट होना फिर यहाँ से भी निकलते हैं। ये रही ज़ैनब हॉस्पिटल कह रहा हूँ, हॉस्टल से I-10 की राइड मिल जाना, बस I-10 की राइड मिले, I-10 के अंदर 200-300 की राइड करते रहेंगे, काम फिट हो जाएगा। इरफान भाई को वैसे मैसेज में कर देता हूँ कि इरफान भाई हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे आप? इरफान भाई मैं तकरीबन बस पहुँच जाऊँ, आप बस निकल के मुझे मैसेज कीजिए कि मैं I-10 में ही हूँ। इरफान भाई को मैसेज चला गया। खैर अभी राइड देखते हैं और इस व्लॉग का जो एंड करेंगे ना वो करेंगे इरफान भाई के आने में, हम व्लॉग का एंड कर देंगे। और चक्कर ये होगा कि नेक्स्ट व्लॉग वहीं से शुरू होगा, ताकि मैं आपको गाड़ी के जो काम हो रहे हैं वो प्रॉपर दिखाता रहूँ कि ये काम हमें पता चले कि भाई आधा आज काम दिखाऊंगा, आधा कल दिखाऊंगा, मज़ा नहीं आता। तो आज दिखाएंगे भाई वहाँ तक जहाँ पे इरफान भाई आते हैं। कल वाले व्लॉग में पूरा गाड़ी काम दिखाऊंगा, क्या क्या खोला है, क्या क्या हुआ है। और मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि वो जो एक पीछे गाड़ी को हिट हुई हुई है ना, उसको मैं कर लूँ भाई, उसका डेंट वेंट निकलवा लूँ। देखते हैं आज इरफान भाई आए, जरा बात करके देखते हैं क्या सीन है। तो खैर राइड सेट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए हमारे पास कोई राइड नहीं मिली और पहली राइड निकलते हुए ये आ रही थी, वो भी मुझे लगता है ये फेक राइड है, फैजाबाद की राइड है। H11 से भी ड्राइवर साहब चेक कर रहे हैं कौन कौन हाजिर है यहाँ पे, कौन कौन नहीं है। ये जहाँ से राइड आ रही थी तो कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ, तो इसलिए खैर
अभी हम जाते हैं इरफान भाई के पास, इरफान भाई की तरफ जाकर इंशाल्लाह ये काम हम सारा कुछ सेट कराते हैं और गाड़ी फिट होगी तो काम सही चलेगा। गाड़ी अजीब सी होगी, दिल नहीं कर रहा। अभी देखिए ये चक्कर स्टीयरिंग आपको नज़र आ रहा है किस तरह हिल रहा है, बताओ। अभी तो आपको नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी इतना शायद पकड़ पा रहा हूँ, नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन ये यूँ ही हिल रहा है, यूँ ही हिल रहा है। और मैंने टायर भी चेंज कराए हुए हैं, स्टीयरिंग भी चेंज कराया हुआ है, स्टीयरिंग रैक भी ठीक कराया और पता नहीं क्या क्या मैंने चीज़ सही कराई है, लेकिन ये फिर से कल से मसला देना शुरू हो गया। तो बस आज इंशाल्लाह सही कराते हैं। आज मैं आपको इरफान भाई की दुकान शॉप भी दिखा दूँगा जहाँ से मैं गाड़ी ठीक कराता हूँ। और काफ़ी भाई पूछ रहे थे मेहरान के मैकेनिक कौन से हैं। भाई मेहरान के एक मैकेनिक है, परफेक्ट किस्म के लेवल के मैकेनिक, वो हैं उस्ताद बख्त मुनीर, G11 में होते हैं। नंबर मैं आपको उनको दिखाया था, एक दफ़ा जाएँ उनके पास और जाके काम वाम करा के, बल्कि एक दफ़ा पहले भी आपको मैंने उस्ताद बख्त मुनीर का नंबर मैंने दिया हुआ है। एक मिनट मैं आपको लोकेशन भी दिखाया था कि वो होते किस साइड पे। चलो भाई चलो आपने जाना सीधा G11 पहुंच गए, ये रहा हमारे पास आ गया G11, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है G11 में ये वाला पार्क देख रहे हैं, ये वाला, इसको और जूम करें, ये रहा। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे और इधर बैठते हैं उस्ताद बख्त मुनीर, इसके पीछे वाली साइड पर अंदर मैकेनिक की दुकान है। इधर जाके अंदर पूछेगा उस्ताद बख्त मुनीर कहाँ बैठते हैं, वो आपको बता देंगे उस्ताद बख्त मुनीर किस साइड बैठते हैं, ठीक है। और नंबर मैं आपको दिखाया था भाई, ये नंबर है और उस्ताद बख्त मुनीर ये हैं। तो जिन भाई ने मेहरान काम कराना है अपनी, मुझे लगा भाई आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए, लेकिन नहीं भाई, जिन भाइयों ने काम कराने गाड़ियों का अपना भाई, ये हैं बेस्ट मैकेनिक इन द इस्लामाबाद और बहुत ही मुनासिब पैसे लेते हैं और काम बिल्कुल A1 ग्रेड कर देते हैं। तो ये वाला सीन है। खैर अभी बाकी इरफान भाई को बताया तो भाई ये तो आप जाए ना ऑटो मार्केट से पहले ऑटो मार्केट पहुँचते, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी शॉप है। आ गया भाई साहब, आ गया। अब ये सामने लिखा है भाई स्टील, चलना भाई फ़ोन में लगा हुआ है, ये सामने लिखा है स्टील मार्केट, ठीक है। स्टील मार्केट वाली साइड पे आपने अंदर जाना है। आप ऑटो मार्केट आइटन लिखेंगे ना, या भी ज़ीशान ऑटोज़ लिख लें, इरफान भाई की शॉप का नाम ज़ीशान ऑटोज़ है, तो आपको आइटन में ले आएगा जहाँ पे इनकी दुकान है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिख कर, एक मिनट, ठीक है। ये रहा ये ज़ीशान ऑटोज़ आ गया, ये हम करते हैं खोल दें, ठीक है। ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, आगे दोनों में आपने देखना चीज़ें। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट, ठीक है। ये राइट ले लिया, यहाँ पे एक पहला ढाबा आएगा, इस ढाबे के बाद आपने लेना है लेफ़्ट, जो कि बता रहा है ये भी लेफ़्ट लेना। लेफ़्ट लिया आपने, ये लेफ़्ट लेकर आपने सीधा आगे आना है। ऑटो मार्केट शुरू हो गई है, ये भी है सारा, ये भी और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर बाद स्टॉप। तो ये थोड़ी देर बाद जो स्टॉप है वो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे हम गाड़ी मोड़ेंगे और गाड़ी खड़ी कर देंगे भाई साहब। ये भाई ज़ीशान ऑटोज़, नंबर नोट कर लें। इरफान भाई का भी है, ज़ीशान भाई का भी है, लेकिन यहाँ पे इरफान भाई होते हैं, तो ये चक्कर है भाई। गुड भाई, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, साथ ये अलाइनमेंट वाली दुकान है और साथ वो डेंटिंग पेंटिंग चल रही होती है। बस अब यहाँ से जो व्लॉग शुरू होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से, और जो काम वाम होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। ये व्लॉग थोड़ा सा और बोरिंग होगा कल वाली की तरह, लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूँ नेक्स्ट वाला व्लॉग तो कुछ सही होगा। लेकिन हाँ, इस वाले व्लॉग में आपको अर्निंग बता दें 10,000 के आसपास हमारी अर्निंग थी। तो खैर आज के व्लॉग यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा खाली, कल एक न्यू वीडियो में लगा दोगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त। गुड बाय।